कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम अपनी 7वीं गणित प्रकाश का अध्याय 3 का पेज नंबर 57 और 58 में पता लगाइए तक करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियोस है आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऊपर डाल दूँगी। इससे पहले ही इनको योग करना सिखाया गया था, ये मैंने पहले वाली वीडियो में करवा दिया था। हमने 2 विधियों से सीखा था कि पहले अलग अलग जो एकल इकाई है उनको अलग कर दिया, फिर दशांश को फिर शतांश को जोड़ा, ठीक है, और इसमें इकट्ठा लिख के तीनों को जोड़ा था। अब ये पूछे क्या ये दोनों विधियां भिन्न है, लिखेंगे हाँ। नीचे 483 और 268 के लिए दिए गए योग को देखिए। क्या आप ऊपर दर्शाई गई विधियों तथा इस विधि के बीच में कोई समानता देख रहे हैं? करके देखते हैं। हमें क्या करना है, जोड़ किसका करना है, 483 और 268। 483 आपने छोटी क्लास में चौथी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में सीखा होगा, जब हम इसको विस्तृत रूप में लिखते थे 400 जमा 80 जमा 3, यानी इसको हमने इकाई में, दहाई में और सैकड़े में लिख दिया। तो क्या होगा 400 जमा 80 जमा 3 और 268 यानी 268 को कैसे लिख दिया हमने, 200 जमा 60 जमा 8 यानी 268 को कैसे लिख दिया, 200 प्लस 60 प्लस 8, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप आराम से देख पा रहे हैं, हम जो हमारी सैकड़े वाली है यानी 100 वाली टर्म जो है वो क्या क्या है, 400 और 200 इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। 80 और 60 जो हमारी दहाई वाली थी, 80 थी और 60 थी, इनको अलग लिख लिया। और जो इकाई वाली थी 3 और 8 इनको लिख लिया। अब हम जोड़ते 400 और 200 600, 80 और 60 कितना हो जाएगा 140 140, और 3 और 8 यानी 3 और 8 कितना हो जाएगा 11। 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये जोड़ते हैं हम कैसे, देखो कैसे जोड़ रहे हैं। 140 जमा 11 यानी 140 जमा 11 है, तो इसको हम क्या करेंगे 140, 11 को कैसे लिख सकते हैं 10 जमा 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आप देखोगे अब दहाई वाली इसमें हम लिए, क्योंकि इकाई ना होकर इसके अंदर दहाई जुड़ गई थी तो हमने इसको तोड़ लिया। अब 140 जमा 110 कितना होता है 150 जमा 1, यहाँ पर आ गया हमारा 150 जमा 1, पता चला कैसे जोड़ा है। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, अब जैसे हमें 600 जमा 150 जोड़ना है, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो आसानी से हमें सिर्फ दहाई तक चाहिए था, ये हमारा सैकड़े वाला फालतू है। तो हम 150 को कैसे लिखेंगे, 100 जमा 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 600 और 100 यानी 600 और 100 को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 700 जमा 50। तो इस वाली टर्म को हमने कैसे लिख दिया, 700 जमा 50 जमा 1। अब हम तीनों को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, ये हो गया 701। इसी तरीके से हमने ये ऊपर हल करके देखा हुआ था। अब हम इसका आगे देखते हैं। कोई भी व्यक्ति 15 3/10 4/100 तथा 2 6/10 8/100 को शतांशों में परिवर्तित करके योगफल ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया। इसमें क्या किया है इन्होंने, जो हमारी पूरी की पूरी इकाई थी 15 और 2 इनको तो अलग लिख लिया, और जो 3/10 और 4/100 इनको शतांशों में बदल लिया, 6/10 को और 8/100 को इसको भी दशांशों में बदल लिया। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे दशांशों में बदलेंगे, पहले एक तरीका बताते हुए फिर हम बताते हैं शॉर्टकट तरीका, ठीक है। पहले है हमारा 3 10 और 4/100। अब इसको हमें 100 में बदलना है, इसका मतलब क्या होता है 3/10 जमा 4/100, ठीक है। इसका मतलब होता है बीच में जमा, हमें नीचे 2 जीरो चाहिए, यहाँ पे 1 जीरो, तो क्या करेंगे 1 जीरो और लगाएंगे और 1 जीरो इधर बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 जमा 4 34 यानी 34/100, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमने 3/10 को और 4/100 को किस में बदल लिया, 34/100 में बदल लिया। इसी तरह 6/10 जमा 8/100, नीचे 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो चाहिए, इसको जोड़ा इसको जोड़ा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 60 जमा 8 68 यानी 68/100, यानी दोनों का बीच का 100 हमारा लिखा जाएगा। इनको जब आप 68 और 34 को जोड़ो तो कितना आ गया, 8 और 4 12, हाथ से लग गई, 6 और 3 और 1 10, कितना हो गया हमारा 110/100। अब हम आसानी से देख पा रहे हैं 110/100 को कैसे बदलेंगे,
ये देखो आपका है 110 बटा 100। इसको कैसे बदलेंगे? हम लिख देंगे 110 को 100 जमा 2 बटा 100 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बीच वाली जमा को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 बटा 100 जमा 2 बटा में 100। 100 बटा 100 हमारा क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 1 जमा 2 बटा 100। तो 102 बटा 100 को हमने क्या लिख दिया? 1 जमा 2 बटा 100। और ये जुड़ के 17 और 1 हमारा हो गया 18, और ये कितना हो जाएगा? 2 बटा में 100 रह गया। ठीक है, ये तीसरा तरीका था उसका जोड़ने का। हमारा चौथा तरीका क्या है? हम सभी की सभी संख्याओं को किस में बदल दें? हम शतांश में यानी 100 में बदल दें। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारे पास है 15, 3 बटा 10 और 4 बटा 100। इसका क्या मतलब है? 15 जमा 3 बटा 10 जमा 4 बटा 100। जो सबसे नीचे बड़े वाला है उसमें बदलेंगे। अब इसको बदलना ही, देखो इसमें 1 जीरो, तो 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर बदल गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होने का मतलब नीचे 1 है। हमें 2 जीरो चाहिए, नीचे भी 2 जीरो ऊपर भी 2 जीरो किया। अब ये देखो 1500 जमा 30 जमा 4, इसको आप जोड़ोगे, इनको हम जोड़ देंगे। 1500 जमा 30 जमा 4 बटा सबके नीचे 100 है तो हमने 100 लिख दिया। इनको जोड़ा तो हमारा हो गया 1534, एक पर यानी 1534 अपॉन यानी बटा 100। ठीक है, इसको हमने क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया 1500, ये चीज़ यहाँ लिख दी 1534 बटा में 100। ठीक है, अब मैं आपको अगला जोड़ के दिखाती हूँ। ये आगे अभी थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, फिर आप प्रैक्टिस से करने लग जाओगे। आपको ऐसे करके देखने, ये करवा इसलिए रही हूँ कि हमारा ये बदलता कैसे है। 2 6 बटा 10 8 बटा में 100। ठीक है, बीच में जमा, बीच में जमा। इधर हमें क्या करना है? थोड़ा सा और खुला लिख देती हूँ इसको मैं। हमारे पास है 2 जमा 6 बटा में 10। नीचे 2 जीरो है, इधर 1 जीरो, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, इधर 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो 2 जीरो। अब 200 जमा 60 जमा 68 कितना हो जाएगा? 268 बटा 100। ये हमने यहाँ पर लिख दिया 268 बटा 100। अब ये देखोगे ये भी 100, ये भी 100, तो कितना हो जाएगा? 1534 जमा 268 यानी 1534 प्लस 268 बटा 100। इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 और 4 12, हासिल लग गया 1, 6 और 3 और 1 10, हासिल लग गया 1, 5 और 2 7 8 और 1 1802 बटा में 100। ये हमारा हो गया 1802 बटा में 100। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1800 जमा 2, 1802 को 1800 बटा जमा 2 लिख सकते हैं बटा में 100। इसको हमने अलग अलग लिख सकते हैं। 1800 बटा 100 जमा 2 बटा में 100। ये 2 जीरो कटी तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 18 जमा 2 बटा में 100। ये देखो वही उत्तर आ गया। इसके करने के अब 4 तरीके हो गए। अब हम अगला आता है अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। 25 9 बटा 10 घटा 6 4 बटा 10 7 बटा 100 में क्या अंतर है? इन दोनों में फ़र्क देख पा रहे? दोनों में इकाई वाली संख्याएं हैं है। इसमें दशांश है, इसमें भी है, इसमें 9 बटा 10 है, इसमें 4 बटा 10 है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास शतांश यानी 100th टर्म भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि इसके बिना तो ये घटेगा नहीं, इसको बड़ा होना ज़रूरी है। तो इसका एक तरीका होता है हल करने का। क्या होता है इसमें? मैं आप इसको बदल के दिखाती हूँ। हमारे पास क्या है? 25 बताए थे ना, बीच में इसका मतलब होता है 9 बटा में 10। 25 को तो हम कुछ नहीं कहेंगे। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 8 जमा 1 बटा में 10। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 अलग अलग कर लिया, 8 बटा 10 जमा 1 बटा 10। क्योंकि हमें 100 में चाहिए तो 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो टर्म थी 25 9 बटा 10 किस में बदल जाएगी? 25 8 बटा 10 और 10 बटा में 100। ठीक है, ये हमारे पास दे ही रखा था 6 4 बटा 10 और 7 बटा में 100, ये लिख दिया। अब हम आसानी से ये देखो 10 बटा 100 और 7 बटा 100 में से घटाया, कितना बच गया? 10 में से 7 गए 3 बटा 100 हो गया।
8/10 में से हमने 4/10 घटाया, ऊपर वाली की जो टर्म है 8 में से 4 गया, 4 बचा तो 4, नीचे का दोनों का बराबर हो गया 4/10, और 25 में से 6 गए 19 हो गया। इसको मैं दोबारा भी थोड़ा आपको और अच्छी तरह करके समझा देती हूँ कि घटाया कैसे है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ आ गया होगा। ये देखो, पहले हम इस वाली टर्म्स को आपस में घटाएंगे। ये क्या है, 10/100 घटा 7/100। ठीक है, दोनों के नीचे 100 में तो यहाँ 100 लिख दिया, तो क्या ऊपर क्या आ गया, 10 घटा 7, 10 में से 7 गया 3/100, तो हमारे पास टर्म आ गई 3/100। अब हम 8/10 और 4/10 घटाएंगे। 8/10 घटा 4/10 क्या हो गया, नीचे 10 आ गया, ऊपर 8 घटा में 4 कितना आ गया, 4/10। ये 4/10 आ गया, 25 में 6 के 19 हो गया। ठीक है, ये विधि आपको समझ आ गई होगी कि जो चीज़ हमारे पास यहाँ है, अगर 10/100 है और बटा 100 भी है, तो हमें यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, हम इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, अब अगले पर जाते हैं। शतांशों में परिवर्तित करके इसे हल कीजिए। ये क्या होता है, अब बार बार हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होगा ना, हम ऐसे पलट पलट के देखें। ये सवाल ऐसे ही होते हैं, जैसे मान लो आपको 1 2 3 4 में से 56 घटाना हो। क्या तरीका होता था, 4 में से 6 तो नहीं घट सकता था, ये क्या करता था, इसे उधार लेने जाता था। ठीक है, उधार लेने जाता था ना, तो ये क्या करता था, ये अपने आप को कम करके 2 कर दिया करता था, लेकिन यहाँ पर एक 14 बढ़ जाता था। याद है, ऐसे ही बिल्कुल 14 में से 6 गए 8 बचा। अब 2 में से तो 5 घटेगा नहीं, ये क्या करता था, दौड़ा दौड़ा इसके पास जाता था, ये 1 बन जाता था, और यहाँ पर हो जाता था 12। 12 में से 5 गए 7। ठीक है, तो ये हमारे घटाने का तरीका था। यही चीज़ यहाँ पर ये देखो, 15 3/10 4/100। ठीक है, हमने लिख दिया 15 3/10 4/100। अब और यहाँ पर क्या है, 2 6/10 8/100, 2 6/10 8/100। जैसे अभी हमने सीखा था ना, 1 2 3 4 में से 56 घटाएंगे, तो सबसे पहले हम दाएं हाथ राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप यहाँ आराम से देख पा रहे हो कि ये 100 वाली संख्या और ये वाली 100 वाली संख्या, लेकिन ये छोटी है ये बड़ी है, इसमें से इसको नहीं घटा सकते। ये क्या करेगा, दौड़ा दौड़ा इसके पास गया कि मुझे एक वो दे दे, हासिल दे दे। इसने इसको हासिल दिया, ये तो बन गया 14 और 3 का रह गया 2। ठीक है, समझ आया क्या, बिल्कुल वही चीज़, ये दौड़ा दौड़ा गया, ये 2 रह गए 14 बन गया, वो चीज़ यहाँ हो गई 14 बन गया, ये 2 रह गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम 10वीं यानी ये दशांश को देखें, ये 2 है ये 6 है, अब 2 में से 6 तो नहीं घट पाएगा, तो ये क्या करेगा, दौड़ा दौड़ा इसके पास गया। अब ये 15 का हो गया 14, एक हासिल इसको दिया, लेकिन वो हासिल इसके आगे लगेगा, तो क्या बन जाएगा 12/10। ठीक है, अब ये देखो हो गया सारी चीज़ क्लियर। अब ये देखो, हम 14 में से 8 भी घटा सकते हैं, 12 में से 6 घटा सकते हैं, और 14 में से 2 घटा सकते हैं। 14 में से 8 घटाए 6 बचा, 12 में से 6 घटाए 6 बचा, और 14 में से 2 घटाए 12 बचा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल जैसे आपने पहले सीखा वही तरीका होता है, हमें अगले से हासिल मांगना होता है। समझ आ गया, इसी तरीके को इन्होंने बता रखा है। 653 घटा 268 के नीचे घटाने की प्रक्रिया को देखिए। क्या आप इस प्रक्रिया और ऊपर दिए में कोई समानता देख पा रहे, वही समानता मिलेगी। 600 + 50 + 3, हमने 653 को लिख लिया, 600 + 50 + 3, 268 को कैसे लिख दिया, 200 + 60 + 8। अब ये देखो 600 और 200 हमने इकट्ठे कर दिए, सैकड़े वाली दहाई वाली 50 और 60 को इकट्ठा कर लिया, 3 और 8 को हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम लेकिन ये देख पा रहे हैं, अब आप इस चीज़ को समझिए, जैसे 653 में से 268 घटाना है, क्या होता था, 3 में से आप 8 नहीं घटा सकते, 3 इसके पास उधारी लेने जाता था, 5 का क्या बन जाता था 4। ठीक है, और ये हो जाता था 13। बिल्कुल यहीं पे हुआ, जब 3 में से 8 नहीं घटा पाया, वो दौड़ा दौड़ा इसके पास गया। ठीक है, यहाँ का 1 10 निकल के इसके पास आ गया, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि ये दहाई वाली संख्या पे रखा है, इसलिए हमें एक यहाँ पर 50 है, ये वैसे तो ये 600 + 50 + 3 है, तो हमें ये 50 दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम सीधा
5 में से 4 घटा यानी इसको 40 बना देते, इसको 10 की हम हासिल दे देते। वही इसने किया, ये खुद का 50 का 40 हो गया और इसको क्या कर दिया, 1 हासिल दे दिया। यानी 50 को हमने कैसे लिख दिया, 40 जमा 10। 40 यहाँ रह गया, 10 इसको मिल गया तो बन गया 13 में से 8 घट गया। अब ये रह गया 40 घटा 60। अब ये तो नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, ये दौड़ा दौड़ा गया किसके पास, 600 के पास। तो 600 ने क्या किया, ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे सैकड़े की संख्या पे है, 5 इसके पास जाएगा क्योंकि घट नहीं पा रहा, तो ये क्या करेगा, ये तो 14 बन जाएगा और ये बन जाएगा 5। वही हुआ, 600 को हमने कैसे लिख दिया, 500 जमा 100। क्योंकि यहाँ पे हमने सैकड़े की तरह नहीं लिखा हुआ तो हमें पूरी की पूरी संख्या लिखनी पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 500 जमा 100 हो गया, 500 यहाँ रह गया, 100 इसको मिल गया और ये बन गया 140। तो अब हम घटा पा रहे हैं, 500 में से 200 गए 300, 140 में से 60 गया 80 और हमारा 13 में से 8 गया, बच गया था 5 जोड़ा 385। इसी संख्या को अगर हमें लिखना होता तो हम कैसे लिखते, देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसी चीज़ को। अगर हमारे पास संख्या होती 653, ये थी ना, हम इसको कैसे, इसका 600 सैकड़ा थे, 50 हमारे पास दहाई थी और 3 इकाई थी, यही संख्या थी। अब इसमें से हमने क्या घटाना था, हमें घटाना था 268। इसको मैं बिना ब्रैकेट के भी दिखाती हूँ, जमा 68 60 जमा 8, यही चीज़ हुआ। हम घटाने बैठे तो ये मैं साथ में आपको नीचे वाली दूसरी टर्म भी लिखती हूँ, 653 घटा 268। जब इसने ये से नहीं घटा पाया, दौड़ा दौड़ा इसके पास गया था, ये बन गया था 4, ये बन गया था 13। यहीं पर ही 3 में से 8 नहीं जा रहा, ये जाएगा इसके पास, ठीक है। ये इसको 10 देगा तो 10 जमा 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये घट के हो जाएगा 40। अब वही 13 में से 8 घटाया, 5 बच गया, जमा अब 40 में से 60 नहीं घटेगा, ये इसके पास जाएगा, ठीक है। इसके पास 600 की संख्या, ये बोलेगा 100 में 100 का लूँगा, 100 का ही दूंगा। मैं 600 में खुद 500 बन जाऊँगा, तेरे को पूरा 100 का 100 दूंगा। तो ये 600 का घट के बन गया 500, इसको पूरा 100 दिया, 100 जमा 40 ये बन गया 140 और ये रह गया 500। अब 140 से 60 गए, बचा 80 और 500 में से 200 बचा 300, इनको जोड़ा तो 385। ये हमारी तरीका था, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये मैंने आपने जो पहले सीखा हुआ उस तरीके से भी बता दिया है कि कैसे। और जो हमने यहाँ पे सीखा था ना जोड़ने का, शायद यहाँ सीखा था, ये था, इसमें भी ऐसे ही था। चलो उसमें तो अभी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, समझ आ गया। तो इन सवालों को हम कैसे हल करते हैं, जो ये वाली पता लगाइए, ये हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।